नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ दिनों पहले एक वीडियो पूरे देश में ट्रेंड हो रहा था कि राहुल गांधी बनेंगे दूसरे बाबा साहब। साथियों, आप इमेजिन करिए क्या ऐसा हो सकता है। दर्शकों, आप इस चीज पर मंथन करिए कि इस देश में कोई दूसरे बाबा साहब हो सकते हैं पैदा। सवाल बहुत सारे यहां पर पैदा होते हैं दर्शकों कि जब कांग्रेस पार्टी थी तो देश के अंदर ओबीसी और दलितों की स्थिति क्या थी और वो क्यों विकसित नहीं हुए। दर्शकों, कांग्रेस के उदित राज जी, वो कांग्रेस में क्या है वो आपको सब मालूम है, आप सब जानते हैं। दर्शकों, एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि देश अंबेडकराइज हो रहा है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि बड़े बड़े नेता अपने आप को जब ये कहेंगे कि हम अंबेडकर की प्रति छाया है तो शायद वो सत्ता की ओर जा सकेंगे। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जरा, किस तरह से जो रिएक्शन हो रहा है पूरे देश के अंदर, जो मीडिया है वो किस तरह का रिएक्शन दे रहा है। एक गलती मैंने की, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपके इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। अंबेडकर जी का अपमान, दलितों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी के उदित राज कहते हैं कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। अरे भाई, पहले और ओरिजिनल और एक ही अंबेडकर जो इस देश में हैं, संविधान निर्माता, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? किसने भारत रत्न से वंचित रखा? किसने 2 बार चुनाव हराए? किसने उनके संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया? दर्शकों, यहां पर सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर राहुल गांधी बाबा साहब बनेंगे या बनना चाहते हैं तो क्या राहुल गांधी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे? क्या देश के अंदर जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को लाने के लिए प्रयास किया था कि पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को बौद्धमय बनाना चाहिए और यहीं से ही मानवता का कल्याण होगा, क्या राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में आने वाले 2027 में 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र करेंगे? दर्शकों, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और ये चर्चा हमारे समाज में होनी चाहिए। जब तक ये चर्चा नहीं होगी कि ये लोग चाहते क्या है, ये लोग कहां पहुंचना चाहते हैं। दर्शकों, आप देखें कि 22 प्रतिज्ञा है क्या है, जरा इसको देखना बहुत जरूरी है कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने क्यों ली थी और ये है क्या है। और इस देश के अंदर अगर हम इस चीज को रिपीट करेंगे, इन चीजों को दोहराएंगे, तो देश के अंदर बहुत सारी चीजें बदलना बहुत जरूरी और बदलेगी। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा
और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। साथियों, यही एक सवाल है कि हमारे नेता जो अंबेडकर बनना चाहते हैं, अंबेडकराइज करना चाहते अपनी पार्टी को, क्या वो जो ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है और बाबा साहब ने ली हैं, क्या वो लोग अपने मैनिफेस्टो में 2027 को ये बात लाना चाहते हैं? और ये सारी बात हमारे जो बहुजन समाज है ये नहीं समझ पा रहा है ये सारी चीजें। और जिस दिन ये सारी चीजें समझ जाएंगे ये लोग कि हमें किस तरह से ये लोग वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद तस्वीर बहुत जल्दी बदलेगी। साथियों, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जब देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया तो देश के अंदर बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। आज तक भी वो दुश्मन, उन दुश्मनों को हम लोग पाल रहे हैं, सींच रहे हैं। बाबा साहब को 1949 में जब बाबा साहब ने संविधान की रूपरेखा रखी थी, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, तो बाबा साहब के पुतले जलाए गए, बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई जब बाबा साहब जिंदा थे। और ये लोग आज डॉक्टर BR अंबेडकर बनना चाहते हैं। किस लिए? ये क्या स्ट्रैटेजी है पार्टियों की? और 90 के दशक तक तो बीजेपी जो है, बीजेपी और RSS राष्ट्रीय झंडे को भी नहीं मानती थी। और जो RSS है वो मनुस्मृति को अब भी इस देश के अंदर लाना चाहती है। आज ये बाबा साहब का प्रेम देश के अंदर कहां से पैदा हो गया? एक छोटी सी बाइट है मेरे पास, आप इस बाइट को भी देखिए। 90 के दशक तक भीमराव अंबेडकर का तो नाम नहीं लेती थी बीजेपी या आरएसएस। उनके दिए हुए संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। तिरंगा झंडा मानते नहीं थे आरएसएस के लोग। 1949 में, अब ये मैं तारीख भी आपको बता देता हूँ, 12 दिसंबर 1949 पुतले जलाए गए थे। जीते जी जिंदा थे उस वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और उनकी शव यात्रा निकाली थी क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, वो उसके रचयिता थे। आज कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अब इसी में एक जानकारी और आगे तफसील दूंगा। अरुण शौरी 1998 से 2004 और 2004 से 2010 राज्यसभा सांसद तो थे ही। 1998 से 2004 के बीच 4 बड़े मंत्रालयों के मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री वाजपेयी सरकार में। और उन्होंने अपनी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में अंबेडकर के बारे में क्या कहा? सेल्फ सेंटर मतलब लालची, स्वार्थी, अनपेट्रियोटिक, देशद्रोही, पावर हंग्री, एंटी नेशनल, सत्ता के लिए भूखा, राष्ट्र विरोधी, स्टूज ऑफ द ब्रिटिश, गोरों का गुलाम। इनाम मिला अरुण शौरी को, मंत्री बने। इस किताब पर बैन लगाने के लिए चर्चा भी हुई संसद में, लोकसभा में। उस वक्त बीजेपी के बड़े नेता जसवंत सिंह ने कहा ऐसे किसी किताब पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आज बात बात पर प्रतिबंध, गला काटने की बात आ जाती है। बीजेपी हुंकार भरती है, कैसे अपमान कर दिया। अंबेडकर की किताब पर चुप्पी साध कर बैठ गए थे बीजेपी के लोग संसद में। दर्शकों, मैंने कोशिश की कि आपको ये सारे वीडियो दिखाए कि इस देश की राजनीतिक सोच क्या बनने जा रही है, इस देश के राजनेता क्या सोचते हैं कि देश के अंदर ये अंबेडकरवाद कैसे पैदा हो गया है। देश के अंदर अगर सत्ता तक पहुंचना है तो अंबेडकर की बात करनी होगी। वो एक इस दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज। जब बाबा साहब जिंदा थे तो इस देश में उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए, आपने ये सब देखा होगा। और ये आज के जो ये लोग, सत्ता के लालची लोग, और हमारा सोया हुआ बहुजन समाज, सत्ता के लालची लोग और सोया हुआ बहुजन समाज, पढ़ा लिखा बहुजन समाज, एक अनपढ़ समाज मैं इसको कहता हूं, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर क्या स्ट्रेंथ है और हम इस देश के अंदर क्या कर सकते हैं। इस देश के अंदर वोट की ताकत क्या है, हमारे देश के अंदर
बहुत बड़े बड़े नेता क्यों पैदा नहीं हो सकते हैं, और हम अपने लोगों को वोट देकर सत्ता तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं। ये बहुत सारे विषय हैं। मैं ये सारे सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस स्ट्रीम को शेयर करिए, और ये चर्चा इस देश में बहुत जोरों से होनी चाहिए। नमस्कार, जय भीम।